अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। एनडीए और इंडिया की लड़ाई देखने को मिल रही थी। दोनों यहां पर साबित कर रहे थे कि किनका गठबंधन सबसे ज़्यादा मजबूत है और कौन गठबंधन यहां पर लोकसभा के चुनाव को जीतता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो यहां पर एक घमासान देखने को मिला, एक जंग देखने को मिली, लेकिन एनडीए यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके दल एनडीए में ज़्यादा हैं और यहां पर एनडीए चुनाव जीतता हुआ नजर आएगा। वहीं एनडीए की तरफ से कई प्रहार इंडिया पर किए गए कि यहाँ पर इंडिया जल्द टूटेगा। यहाँ पर तमाम मंत्री जो हैं वो खुद किनारा करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी लड़ाई इंडिया में ही देखने को मिलेगी जब संयोजक का एक फैसला किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजर आया। अभी तक क्या देखा गया कि यहाँ पर एनडीए इंडिया के टूटने की बात कर रहा था, बल्कि अब यहाँ पर एनडीए टूटने की कगार पर पहुँच चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि तमिलनाडु से जो एक पार्टी है AIADMK ने एनडीए से किनारा कर लिया है, एनडीए को छोड़ दिया है। और ऐसे में जब उन्होंने एनडीए को छोड़ा तो ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि अब वो जल्द यहाँ पर इंडिया में शामिल भी हो सकते हैं। और इसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में सबसे बड़ी फूट पड़ी है। और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए हकीकत बताई है। क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं, लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे। उसमें हम लोग सफलता पाई, और हम लोगों की इच्छा यही है कि जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए। अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। तो बचा कौन है? के सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेश फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है। कहा बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा। चलिए, जिस तरीके से बयान आया था, किस तरीके से रमेश जोड़ी का बयान आया था, उसको लेकर के देखिए, पीड़ा तो होती है कि भाई संसद की गरिमा होती है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग देश जो है आपको देखता है। आप सवाल जो जनता चाहता है वो आप नहीं पूछ रहे, आप जो है वही दंगाई वाली जो भाषा, जो असल चेहरा, जो हिडन एजेंडा जो बीजेपी का है, वो सार्वजनिक हो गया। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, जुबान में क्या है, ये एकदम स्पष्ट हो गया। और हम लोग तो पहले ही कहते इन लोगों पर कोई कार्रवाई तो होगी ही नहीं ना, कि बीजेपी है। बीजेपी में कितना भी रेप कर लीजिएगा तो रेपिस्ट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लाएगी वो भी धरने पे बैठेगी, लेकिन फिर भी जो है वो रेपिस्ट पे जो है कार्रवाई नहीं होती है। किसानों की स्थिति यही हाल है। तो इसलिए बीजेपी में चाहे कितना से भी बड़ा भ्रष्ट अत्याचारी क्यों ना हो, उस पर ना कार्रवाई हो सकती है ना कुछ हो सकता है, लेकिन भाजपा का संरक्षण है ना। तो यही आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्राइम। तो ये सवाल तो बोलना कुछ है, करना कुछ।
दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में अनाद्रमुक ने बीजेपी से अलग होने की घोषणा कर दी है। यहां पर इस पार्टी ने एनडीए छोड़ने का फैसला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका दिया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। एनडीए खुद टूट रही है, जो इंडिया को टूटने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उनके सहयोगी यहां से हटेंगे और धीरे धीरे इंडिया गठबंधन बढ़ेगा, इंडिया अलायंस का कद बढ़ेगा और 2024 की लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अब तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।